Hello guys, welcome to Cognitive Platform and now we'll discuss the comparison of adjective. इससे पहले की जो क्लासेस मैंने ली उसमें मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पर है। और मैंने आपको जो नाउन प्रोनाउन में समझाया था कि नाउन को अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस किसी भी वर्ड के लास्ट में TION है, ANC है, ENC है या फिर HOOD है और भी ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं जो लगेंगे और लग करके क्या करेंगे, नाउन को बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था HOOD है, ठीक है, ये सफिक्स है और फिर इससे मिलकर के क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका नाउन होगा चाइल्डहुड। लेकिन अगर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय, ठीक है, देन मैंने लिख दिया बॉयश, बॉयश, तो ये जो मैंने आपको इससे प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ठीक है, कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आपको बताना है कि बॉय नाउन है या फिर बॉयश नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इससे रिलेटेड एडजेक्टिव से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाई गई हैं, ठीक है, आपको वो सारी देखनी है। All right, so now we'll discuss about the comparison of adjective. What is comparison? ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा अरे एडजेक्टिव है और इसका कंपैरिजन मतलब क्या है, कंपैरिजन का क्या मतलब है, मतलब किसी चीज से तुलना करना, ठीक है, एडजेक्टिव की तुलना। ठीक, अब हम जैसे बात करते हैं कि इनका जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव डिग्री कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, देखिए ये सेंटेंस पढ़िए, गीताज मैंगो इज स्वीट, यानी गीता का मैंगो स्वीट है। ये एक नॉर्मल एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव वे पे है, ठीक है, यानी पॉजिटिव है, इसमें ना तो मैंने कंपेयर किया किसी से और ना ही मैंने ये बोला कि नहीं गीता का ही मैंगो बस सबसे ज्यादा स्वीट है। ठीक है, तो बस मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलूं जिसमें मैं किसी भी, यानी मैंगो क्या है, स्वीट है, ठीक है, और एक पॉजिटिव वे पे बात हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन गीताज। हरीज मैंगो यानी हरी का मैंगो गीता के, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन गीता, गीता के मैंगो से स्वीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के का किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से या किसी सामान का, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। कैसे समझ में आ गया होगा, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो स्वीट है एडजेक्टिव का ही बनेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल एक एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्वीटर होगा। और जब मैंने बोला गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, कि गोविंद का जो मैंगो है वो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, ठीक है, यानी अब यहाँ पे गोविंद का ही मैंगो सब कुछ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, यानी गुड मीन्स टीचर बोलते हैं ना ये आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला आपने उसकी कंपैरिजन में अच्छा किया है तो बेटर हो जाएगा, लेकिन आपने सबसे अच्छा किया है तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। अभी हम लोग एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे, कैसे हम किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ, एडजेक्टिव चेंजेस इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, यानी कि एडजेक्टिव जो है चेंज होता है कुछ फॉर्म में, किस लिए, टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन को शो करने के लिए। दे आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। मींस एडजेक्टिव जो है कंपैरिजन करने के लिए कुछ फॉर्म्स में चेंज होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। और इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी थ्री मेथड से हम इन्हें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे मैंने लिखा गीताज मैंगो इज स्वीट, ये क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री है। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन गीता लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पे हम हरी के मैंगो का कंपैरिजन गीता के मैंगो से करेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा।
फिर उसके बाद मैंने कहा गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। जो गोविंद का मैंगो है वो बहुत ही ज्यादा स्वीटेस्ट है, सबके मैंगो से स्वीटेस्ट है। यानी यहाँ पे अब हमने जो सारी सुपीरियोरिटी दे दी वो गोविंद के मैंगो को दे दी है। ठीक है, समझ में आया कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, गोविंद। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव में क्या है, कोई चीज बिल्कुल अब स्पेशल हो गई, मतलब अब उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। तो लर्न करने का मेथड क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो किस तरीके से किन वर्ड्स, किन एडजेक्टिव्स के पीछे ईआर लगेगा, ईएसटी लगेगा, और किन के पीछे क्या लगेंगे, आप मोर, और किस पर्टिकुलर वर्ड के आगे, एडजेक्टिव्स के आगे आप मोर, मोस्ट करके चेंज करेंगे। तो देन अब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पढ़ते हैं most adjectives of having one syllable or more than one syllable, then if we want to make comparative degree then we need to add er और est। ठीक है, मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अगर कोई भी एडजेक्टिव्स दिए होंगे और उनका हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो कंपैरेटिव बनाते टाइम, ठीक है, इसमें क्या है, वन सिलेबल है ना, स्वीट। ठीक है, तो वन सिलेबल या फिर मोर देन वन सिलेबल है तो हम करेंगे क्या, ऐसे सॉरी ऐसे पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स में क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव में er लगाएंगे और सुपरलेटिव में est लगाएंगे। तो ये समझ आया आपको कि यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का करते समय हम क्या करेंगे, जो हमारे एडजेक्टिव्स होंगे उसमें हम कंपैरेटिव में er लगाएंगे और सुपरलेटिव में est लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटर, देन स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट। यहाँ पे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, देन टॉलर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, देन बोल्ड, बोल्डर, बोल्डर, बोल्डेस्ट, बोल्डेस्ट, देन क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, उनके लास्ट में er, कंपैरेटिव में er, सुपरलेटिव में est कर देंगे। लर्न करना तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए स्वीट है, टॉल है, ठीक है, क्लेवर है, टॉल, बोल्ड, इन सारे जो भी एडजेक्टिव्स होंगे इसमें er और est लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सो सम एडजेक्टिव्स एंड्स इन y। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव जो y से एंड होते हैं, ठीक है, और इनसे पे आप देखेंगे इनके साथ कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनका कंपैरेटिव बनाते समय हैप्पियर कर देंगे IER, एंड सुपरलेटिव बनाते समय आप क्या करेंगे, EST लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। देखिए y दिख रहा है ना, देन कॉन्सोनेंट भी दिख रहा है y, देन प्रेसिडेंट, देन इट इज प्रेसिड, नो नो नो, सम एडजेक्टिव्स एंड्स y। कुछ एडजेक्टिव जो y से एंड होते हैं एंड preceded by consonant, then if we want to make comparative of superlative degree of those adjectives then we are to use IER और IEST। it means मैंने ये कहा आपसे कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जिनकी लास्ट में y आया है, तो y को हम क्या करेंगे, हटा करके देखेंगे कॉन्सोनेंट भी आया हुआ है, ठीक है, इसके साथ में तो आप देखोगे हाँ कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे देखिए y से भी पहले कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद y से पहले यहाँ पर भी देखिए कॉन्सोनेंट है, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे IER, देन IEST, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो कर लेते हैं हम लोग, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पियर, happiest, happiest, easier, easiest, easier, easiest, heavier,
हैवियर, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट। तो कैसे समझेंगे? जिन एडजेक्टिव्स के लास्ट में वाई हो और इनके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आप क्या करेंगे? इनका कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लगाएंगे और देन सुपरलेटिव में IEST लगाएंगे। तो जैसे एक एडजेक्टिव, 3 एडजेक्टिव्स मैंने आपको दिए हैं। हैप्पी है तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पियर, देन हैप्पीएस्ट। इजी है, इजी का क्या हो जाएगा? इजियर, EASIER, इजियर, इजिएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई भी एडजेक्टिव्स दिए हुए हो, ठीक है, एंड तो कॉन्सोनेंट वर्ड है, यानी एंड होने के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आए लेकिन इनसे जस्ट पहले शॉर्ट वॉल यूज होगा, वर्ड लेटर आएगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनका कंपैरेटिव बनाते समय ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है, ये जो कॉन्सोनेंट है ना, डी, डी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो क्या होगा? रेडर, REDDER, रेडर, देन रेडेस्ट। अभी मैंने क्या समझाया कि अगर कोई भी एडजेक्टिव दिए होंगे जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमें बनाना होगा, तो हम कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे? जो ये लास्ट लेटर लिखा हुआ है डी, जो कि है क्या? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो ये है कॉन्सोनेंट। इसका क्या, ये क्या हो जाता है? कंपैरेटिव बनाते टाइम हम इस लेटर को क्या कर देते हैं? डबल टाइम लिख देते हैं, 2 टाइम्स लिखेंगे। रेड, रेडर, रेडेस्ट। देन बिग, देखिए यहां पर भी वही है, जी ही दिया है और इससे पहले क्या है? शॉर्ट वॉल साउंड है, BIG, ठीक है, और वॉल है तो आपका क्या करेंगे? बिग का क्या हो जाएगा? बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लियर हो गया गाइस? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, HOTTER, THINNER, hottest, HOTTEST, thinnest, THINNEST। क्लियर हुआ? देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी एडजेक्टिव आएगा, जैसे देखिए हैप्पी आया हुआ है और जस्ट इस, देखिए ये वाई लास्ट में क्या आया है? वाई आया है, तो हम इससे पहले वाला लेटर देखेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा करके हैप्पियर और हैप्पीएस्ट कर देंगे। यहाँ पर इन एडजेक्टिव्स में मैंने क्या बताया कि लास्ट में तो कॉन्सोनेंट आएगा लेकिन इनसे पहले वॉल यूज होगी, वॉल आएगा, तो आप क्या करोगे? जो लास्ट कॉन्सोनेंट है इसको हम डबल कर देते हैं। होगा क्या? रेड, रेडर, रेडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। क्लियर हो गया? देखिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स मोर देन 2 syllable, more than 2 syllable, then we form the comparative or superlative by adding more or most, more or most, beautiful, more beautiful, more beautiful, then most beautiful, most beautiful, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मैंने आपको रूल ये बताया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होंगे, हम उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते टाइम क्या करेंगे? हम उनके कंपैरेटिव में मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं। कैसे? देखिए कैसे समझेंगे कि 2 से ज्यादा सिलेबल है या 2 सिलेबल है? कैसे? देखिए ब्यूटीफुल बोल करके देखेंगे, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो क्लियर हो गया? यानी 3 सिलेबल है। अब क्या करेंगे? इनका कंपैरेटिव बनाते टाइम हम इसमें मोर लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाते टाइम मोस्ट लगा देंगे। तो ये तो बहुत इजी हो गया। डिफिकल्ट, ठीक है, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। और इसका आपको बनाना है। करेजियस का कंपैरेटिव बनाइएगा, सुपरलेटिव बनाइएगा, तो ये भी इजी हो जाएगा। ब्यूटी
कुछ ऐसे, अभी मैंने आपको रूल्स क्या बताए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनका हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एडजेक्टिव कैसा दिया है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव में 2 सिलेबल या 2 से ज्यादा सिलेबल होंगे, वैसे मेरे अकॉर्डिंग मोर देन 2 सिलेबल होंगे, आप करोगे क्या, 2 सिलेबल या 2 से ज्यादा सिलेबल होंगे, इनका कंपैरेटिव बनाते टाइम हम करते क्या है, कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। डिफिकल्ट दिया गया है, देखिए ये भी ऐसा ही है, इसमें भी सिलेबल चेक करेंगे, डिफिकल्ट, करेजियस। अब इसका आपको बनाना है कैसे इसका कंपैरेटिव बनेगा और कैसे सुपरलेटिव बनेगा, ठीक है। मैंने इससे स्टार्टिंग में जो सबसे पहला रूल बताया, क्या बताया, अगर हमें किसी भी वर्ड का मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपैरेटिव सुपर सॉरी अगर हमें किसी भी एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है, हम क्या करते हैं, ER और EST लगाते हैं। लेकिन ऐसा सारे एडजेक्टिव्स के साथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम सारे एडजेक्टिव्स में बस ER EST लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उनके लास्ट में क्या Y आया हुआ है या Y से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, या वॉल है, क्या है। तो आप चेक करने के बाद जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ना तो हम कंपैरेटिव बनाते हैं ना सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैं बताती हूँ आपको, इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स दे करके। देखिए जैसे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनका अगर हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना है तो देखिए ये इनका हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि परफेक्ट अपने आप में ही क्या है, ये बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने कहा ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो परफेक्ट क्या है, अब इनका ना तो आप कंपैरेटिव बना करके करोगे कि मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट, वैसे मोस्टली इनका हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे जिसमें मोर परफेक्ट यूज होता है। यूनिक है तो यूनिक का मतलब क्या है कि वो यूनिक है, अब उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। राउंड, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनका अगर हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ही यूनिक है, ठीक है। इनका ना तो हम इनका कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। देखिए कुछ ऐसे इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, देन तो पॉजिटिव से फॉर्म नहीं होंगे। कैसे, देखिए गुड का अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, गुड बेटर बेस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, ये एग्जाम में आ चुका है, लिटिल लेस लीस्ट, बैड का भी आ चुका है, ठीक है, एंड मच का भी सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे बनाएंगे, मैं लिख दे रही हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इधर अगर इल भी लिखा हुआ है तो इसका भी यही होगा, वर्स वर्स्ट, WORST, देन मच मच मोर मोस्ट, ओल्ड ओल्ड, लिटिल लेस लेस्ट। ये मैंने आपको इरेगुलर कंपैरिजन बताया है कि इनका इरेगुलर कंपैरिजन में क्या होगा, गुड है, गुड का बेटर बेस्ट हो जाएगा, बैड या इल दिया गया है, वर्स वर्स्ट होगा, मच का मोर मोस्ट होगा, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट होगा, लिटिल लेस लेस्ट होगा, ठीक है। और ये है आपको बनाना है कि इसका कंपैरेटिव क्या होगा और सुपरलेटिव क्या होगा, बहुत ही इजी है। इन इनर तो कैसे बनाना है ये आप बनाएंगे, तो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम अभी तक क्या करते थे, हम सारे डिग्रीज को लर्न कर रहे थे। अब आप समझ रहे हो कि कैसे डिग्री एक्चुअल में कंपैरेटिव डिग्री कैसे हम एडजेक्टिव्स की बनाते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जैसा कि मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको इजी वे पे समझ में आ गया है, फिर भी नहीं अगर आया है, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 टाइम्स
ये वीडियो देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और आप क्या करिए, कोई भी बुक उठाइए और उठाकर चेक करिए कि आप क्या कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं जनरली ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो आप सोचेंगे मैम ने गलत बताया। नहीं, ऐसा नहीं है। 80% जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। लेकिन एक्सेप्शनल भी बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं, तो आप उसको अपनी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे, गुड, बेटर, बेस्ट। इस जो इरेगुलर कंपैरिजन में क्या होगा, हम पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनाएंगे, बल्कि इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इन्हें आपको लर्न करना होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, मच मोर, मोस्ट। अगर इन दिया गया, इन, इनर, इनिस, ठीक है, लिटिल, लेस, लेस। तो क्लियर हो गया, ये आपको लर्न करना है।